Hello everyone, Pranjal Vyas here. I am a second year architectural student और इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर अभी चालू होने वाला है हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. I highly suggest to watch other videos of this series such that your first year is a smooth journey to begin with. So let's get started. तो सबसे पहले इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि क्या हमारे क्लासेस ऑनलाइन रहेंगे या हमारे क्लासेस ऑफलाइन रहेंगे. Well, honestly speaking, you can't predict. But does that mean कि हमें अपनी लर्निंग स्टॉप करनी चाहिए? नहीं, not at all. Well, definitely there is a good amount of loss कि हमारे क्लासेस ऑनलाइन चालू है. But you shouldn't allow this thing, these online lectures to degrade your learning, to degrade your performance. So make sure to watch full video such that you get to know कि इन losses का हम थोड़ा बहुत compensation जो भी possible हो रहा है वो कैसे कर सके. So point number 1, communication. It's extremely important to communicate. Communicate करो, बहुत important है. इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन क्लासेस मतलब क्या? तुम्हारे सामने तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारे सामने तुम्हारा मोबाइल है एंड फैकल्टी दूसरे एंड से अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं. मैं बोलूँ इसमें क्या होने वाला है? इंटरनेट इश्यूज आएंगे कभी माइक नहीं चलेगा, कभी हम लोग माइक नहीं चलवाने देते हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट केस. ओके, देन समटाइम्स यू नो मेनी चैलेंजेस कम कि उस लेक्चर को फैकल्टी अपने एंड से डिलीवर कर रही है बट ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज फ्रॉम देयर साइड हमें वो लैग आ रहा है वॉइस में या उस प्रेजेंटेशन में. तो अगर हमने इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं किया देन ये इनएफिशिएंसीज बढ़ती जाएंगी, राइट? एंड इंक्रीज इन दीज इनएफिशिएंसी वोंट हेल्प. मतलब जस्ट अज्यूम दिस सिनेरियो कि तुम्हारे साइड से या फैकल्टी के साइड से इंटरनेट लैग आता है एंड सम पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज स्किप्ड एंड अज्यूम कि वो प्रेजेंटेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट था. अब क्या, आ गए तुम लॉस में. सो ना ही तुम्हारे फ्रेंड को सपना आने वाला है या फैकल्टी को सपना आने वाला है कि तुम्हें डाउट है, तुम्हें खुद अप्रोच करना पड़ेगा, राइट? फैकल्टी इज लुकिंग आफ्टर सम 90-100 स्टूडेंट्स या वॉट एवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास, ऑनलाइन क्लास. तो दे हैव टू लुक यू नो कि मैक्सिमम बच्चों को आ रहा है कि नहीं समझ में. लुक, यू नीड टू इंटरैक्ट. तो करना क्या है? ऐसे ग्लिचेस आए तो पॉज हर और हिम एट दैट मोमेंट. बोलो मुझे नहीं समझ रहा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, कैन यू एक्सप्लेन अगेन. बोल देंगे वो, दे आर हियर टू गाइड अस, वो बोल देंगे 100%. तो ऑलवेज कम्युनिकेट. अगर क्लास में नहीं हो रहा है, अगर कुछ हेजिटेशन हो रही है फैकल्टी से इंटरेक्ट करने में, फ्रेंड को पूछो. अगर वो भी नहीं हो रहा है देन फैकल्टी को मैसेज करो, ऐसे से हुआ था, दे विल रिवर्ट यू बैक. बट आउट ऑफ दिस थिंग कि अरे मुझे हेजिटेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, पूरा क्लास पीछे आ जाएगा. इफ आई एम आस्किंग एनीवन विल मेक फन ऑफ मी कि नहीं. इन छोटे छोटे ट्रिगर्स के कारण डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, मतलब आस्किंग क्वेश्चंस. सो कम्युनिकेशन हमेशा मेंटेन करना. अगर 1-2 दिन तुम्हारे लेक्चर स्किप भी हो जाते हैं सम और दी अदर रीज़न, मतलब तुम एब्सेंट थे, कहीं बाहर जाना पड़ा या अगेन कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस चीज़ को कवर करो ऑनलाइन मोड में. अगर ऑफलाइन रहते तो बहुत डिफरेंस रहता है, वो सिनेरियो ही अलग रहता है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. बट यस, ऑनलाइन मोड में ये सारे चैलेंजेस आते हैं. कम्युनिकेट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट. नहीं तो आएगा लैग और हो गया सब कंपाइल, फिर होगा डिफ़िकल्ट, फिर बोलेंगे इसमें ये काम करना बहुत मुश्किल है
एंड देन बहुत इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सो लोग कितना रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंस समझो, कम्युनिकेट. पॉइंट नंबर 2, मूव 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 मूव, MOVE. प्लीज़ मूव. इसका मतलब क्या है? देखो, ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है, मतलब अगेन सेम सेटअप. अपना लैपटॉप है सामने, अपना मोबाइल है सामने, और हम बैठे हुए हैं. तो मॉर्निंग में मस्त टकाटक ऐसे बैठेंगे हम, बट जैसे जैसे वो मॉर्निंग का लेक्चर थोड़ा सा आफ्टरनून में जोन होगा, वही एनर्जी देयर इज़ अ गुड चांस नीचे नीचे आएगी, एंड बाय द एंड ऑफ द डे और नीचे नीचे आएगी. एंड यू विल मे बी नॉट इवन रियलाइज कि लेक्चर में चालू क्या है, एंड यू मे लूज अ कनेक्शन. ऑल्दो इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा मेंटल कनेक्शन टूट सकता है. सो वाई मूव? लुक, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी इन मोशन. क्यों? बिकॉज जब आप फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहोगे तो तुम्हारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और लेट्स से वो भी एक्टिव रहेगी. तो मेरे कॉलेज का टाइमिंग है 10 to 4, मतलब था फर्स्ट ईयर में. सो आई मेड श्योर कि आफ्टर गुड इंटरवल ऑफ टाइम आई गेट अप एंड मूव. यहाँ वहाँ बैठे बैठे ही कुछ एक्सरसाइजेस कर लूँ, कुछ स्ट्रेचेस कर लूँ, सच दैट वो एक मोनोटोनस बैठने का फील ना आए, सच दैट फ्रेश फील हो. अभी आप पूछोगे कि कितना मूव करना है. मुझे कोई फ्रेमवर्क नहीं देना है कि 1 घंटे के बाद मूव करो, 3 घंटे के बाद मूव करो. नो योरसेल्फ, आइडेंटिफाई आपको मूव एग्जैक्टली कब करना है, अपने आप समझ आ जाता है. मे बी 10 to 12 का जो लेक्चर है उसमें यू आर प्रिटी फ्रेश, ठीक है. उसके बाद तुम्हारी लंच ब्रेक होती है, वॉट एवर. तो ऐसे भी हो सकता है लंच ब्रेक, खाना खाया है ना, नींद आने की चांसेस ज़्यादा है. लंच ब्रेक होने के बाद जो हाफ एन आवर का जो लेक्चर शुरू होता है उसी में नींद आ जाए, तो उस टाइम उठो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ चलो, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम उसके आधे घंटे में और थोड़ा सा बॉडी में स्टिफनेस यू फील, मूव अराउंड, स्ट्रेच, ठीक है, एक्सरसाइजेस करो. वाह, देखो ऐसे आवाज़ें आती है, मुझे भी बैठ के टाइम हुआ है. ओके, सो देखो ऐसे स्टिफनेस अपने आप आ जाती है. सो स्ट्रेच योर सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग डू नकल्स, तो मैंने ऐसे ही निकल गया वो, बट येस, मूव मूव. नाउ अलॉन्ग विद दिस मूवमेंट, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी पीना बहुत ज़रूरी है. आई हैव इट हियर. लुक, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बट आई हैव माई वाटर बॉटल विथ मी. पानी पीने से यू रिमेन हाइड्रेटेड. व्हेन यू आर हाइड्रेटेड, अगेन यू हैव दैट फ्रेशनेस वाली फीलिंग, एंड दिस फ्रेशनेस वाली फीलिंग डेफिनेटली हेल्प्स यू टू कीप योर सेल्फ एक्टिव. एक्टिव रहना है, राइट, लर्निंग चालू है. सो ये छोटी छोटी बातें हमने ध्यान में रखनी है. सुनने में इट मे साउंड वेरी इजी, बट व्हेन यू आर इन द एक्चुअल सिनेरियो, चांसेस बहुत हाई है कि हम इन बातों को नेग्लेक्ट करें. सो मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट दी स्मॉल थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, डेज विल बी बेटर. आर्किटेक्चर में आते आते वी आर एक्वेंटेड विद दिस फैक्ट कि हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिलने वाला है. सो जो मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ, इट विल हेल्प यू टू सिंप्लीफाई दिस एस्पेक्ट. लुक, जो सामने का एनवायरनमेंट है, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जहाँ से भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, बी इट फैकल्टी, बी इट anything, or let's say life in general, if you want to grow, criticism will be there, critic will be present, or any kind of source which is judging us, which is meant to judge us. So not necessary everyone is soft toned, ठीक है. You may have to accept this. जो बाहर का environment है वो हमारे हाथ में नहीं है. Not necessary everyone tells you in such a way कि ये ऐसे ही होने चाहिए बेटा बेटी, ठीक है. Not necessary everyone is the same person, right? Some are rude. So don't keep this expectation कि जो भी criticism आएगा वो बहुत ही सॉफ्ट टोन में आएगा.
you will have to face some kind of harsh words at times. ठीक है, not only in architecture, even in life. So have a hard heart. Don't look at that criticism as a critic, as this thing कि it is disturbing me mentally, it is keeping me back from progressing, it is hampering me, it is making me feel low or inferior. These things will come. उसको ये परसेप्शन देना ही नहीं है. उसको क्या परसेप्शन देना है? क्रिटिसिज्म है, मतलब it is just a direction to get me where I want to get. It is not criticism, it is not a critic, it is a direction. Unbiased होके उसमें से जो भी learnings है, उसमें से जो भी lessons है, वो सीख लो and use it for self progress. अगर तुम इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने क्या किया था, आई एम फीलिंग इन्फीरियर, अब मैं कैसे फेस करूँ, मुझे तो डर लग रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं कैसे अपने डिज़ाइंस दिखाऊँ, नेक्स्ट टाइम मैं कैसे अपनी शीट दिखाऊँ, तो तुम इसमें फंस गए. यू आर वेस्टिंग टाइम देयर. सी कि बाबा जो भी फैकल्टी ने बोला है, इट्स अ डायरेक्शन मोर देन अ क्रिटिक. Use it in a solution oriented approach and go ahead. You save so much time and effort. Don't contemplate over things which are not going to help you. ठीक है, so ये चीज़ भी एक ध्यान में रखना. Days will be better. Okay, next thing, breaks. This is a very important topic और आई हाईली फेल्ट वीडियो को बनाने से पहले कि इसके बारे में तो डेफिनेटली बोलना चाहिए. वाई सो? नाउ लुक, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्टिमम बैलेंसिंग ऑफ शेड्यूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या? लुक, डेफिनेटली देर आर सम डेज जहाँ पे हमारा वर्क एथिक ज़्यादा होता है. सो उस वर्क के एग्जीक्यूशन का जो क्वालिटी लेवल है उसे अगर मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉज करना पड़ेगा when the work that we have executed reaches अ लेवल वेरिन हमने अच्छा खासा एफर्ट डाला है एंड वी आर, और हमें एक फीलिंग आ जाती है कि अभी नाउ सैचुरेशन आया है. आई नीड दैट जोन आउट फ्रॉम इट. ठीक है, सो ब्रेक, गो आउट, टेक अ वॉक, ट्रबल योर कजिन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, स्पीक विथ पेरेंट्स, स्पीक विथ फ्रेंड्स. ठीक है, एक्सरसाइज. और क्या क्या तरीके रह सकती है ब्रेक रहने के? समथिंग दैट विल डिटैच यू कंप्लीटली फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग, सच दैट जो दिमाग में सैचुरेशन भरा हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट गेट्स एम्प्टीड, गेट्स रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स. एंड देन व्हेन वी आर रिमाइंडेड ऑफ दिस फैक्ट कि अरे वो जो हम पहले कर रहे थे उसमें ऐसे ऐसे करने था, इट रिसीव्स अ फ्रेश कनेक्शन, फ्रेश आइडियाज आती है. तो मेरा इंटेंशन समझो, मुझे कहना क्या है, मेरा मुद्दा समझो. Supposingly you are working on your aided designs. Look, I am saying on the basis of whatever experience I had in my first year, but I am sure कि जो भी experience मैंने लिया है it is going to help you. एडी के डिज़ाइंस पे वर्क कर रहे हो, नॉट नेसेसरी तुम पूरा एक स्ट्रेच में 8 घंटा वर्क कर रहे हो. नहीं, पागल हो गए हो क्या? यू आर अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन. वी रिक्वायर ब्रेक्स. कब? आधे घंटे के बाद नहीं. व्हेन यू फील कि वो काम करने के बाद अब देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मी टू जोन आउट ऑफ दैट थिंग एंड लुक एट दैट थिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. ये कब होगा? व्हेन यू completely detach yourself, do something else, look back at it again with an intention कि now I'll be definitely executing it in a better fashion. ये तब होगा. हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं? चलो अभी काम करना है, keep working. अरे नहीं,
you will burn out yourself. I am not saying कि काम कम करो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो करना ही है मिनिमम, राइट? बट आई एम सेइंग कि वो जो काम कर रहे हो, अगर उस काम को बेटर एग्जीक्यूट करना है, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉज, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बफर स्पेसेस, it's important to have windows, it's important to have pocket spaces in your schedule management such that you can breathe and increase the execution quality of whatever you are doing. ठीक है? अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑफ हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल, देन कमेंट बिलो. जब कमेंट्स आएंगे देन आई कैन एक्चुअली गेट अहेड, राइट? क्योंकि अगर हमारे क्लासेस ऑनलाइन चालू है, 1 2 3 4 4 वर्टिकल प्लेन्स के बीच में हमारा काम चालू रहेगा, एंड दिन रात अगर हम उसी सिनेरियो में हैं, देन वो एक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देयर इज अ चांस फेड होगा, क्योंकि वही देख रहे हैं, वैसे ही बैठे हैं. अगर वो जो कहीं बातें इम्प्लीमेंट नहीं की तो वो एक ही एम्बियंस हो जाता है ना, एक ही चीज़ हम दिन रात देख रहे हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव चेंजेस, राइट? सो मेक श्योर टू टेक इफेक्टिव ब्रेक्स एंड ऑल्सो कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. So this is how we come to the end of this video या video series. I don't know कितना बना है, देखना पड़ेगा editing के time. But yes, if you have enjoyed this content, smash that like icon and वो जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे भी क्लिक करो. That gives me the message that you have enjoyed whatever I have delivered and helps me keep going. ऑल्सो अपने सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना. आपको कोई टॉपिक पे हेल्प चाहिए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है, आई विल गिव माई बेस्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरी कमेंट. You can follow me on Instagram if you wish to get connected with me, Pranjal-sy-vyas. Till that time, do your best, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye designers.